हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि क्या है गोपाल आनंदीबाई स्कॉलरशिप, जो कि हमारे सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज में लगता है। बेसिकली ये एक स्कॉलरशिप है जो कि टॉप 5 रैंकर्स को दी जाती है हमारे कॉलेज के, जिनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आए होते हैं। जैसे इस साल का जो हमारा कट ऑफ गया था वो 621 के अराउंड था। ठीक है, जो हमारा लास्ट एंट्री हुआ था, जिस लास्ट बच्चे का एंट्री हमारे कॉलेज में हुआ था, उसका लगभग 621 था। वो बात अलग है कि हमारा बहुत एक स्पेशल स्ट्रे वैकेंसी हुआ था, उसमें लास्ट एक 618 का एंट्री हुआ था, बट जो लास्ट गया था वो था 621। ठीक है, तो क्योंकि वो बहुत स्पेशल स्टे वैकेंसी और बहुत आगे बहुत सारी चीज़ों को फैक्टर्स को लगा करके वो 618 वाला जो भी आई थी वो 618 वाली आई थी। बट जो आपका लास्ट था वो 621 था। ठीक है, हमारा जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था वो 621 था सिम्बायसिस मेडिकल कॉलेज का। तो यहाँ पे जो टॉप 5 रैंकर्स थे, जिसके इस बार मार्क्स जो आए थे 657, 657 जो था वो हाईएस्ट था हमारे कॉलेज में। और 657 से लेकर के उसके बाद जो 5 बच्चे थे उनको ये स्कॉलरशिप मिला। हम्म तो अगर बात करें कि इस साल क्या हो सकता है, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं कह सकती हूँ। तो ये स्कॉलरशिप में बेसिकली ये होता है कि जैसे मान लेते हैं कि इस बार हमारे 2024 के बैच में जो 657 हाईएस्ट था, उसके बाद 657, दो 657 वाले थे, फिर उसके बाद थोड़ा और कम 656, 6 इस तरीके से था। तो 5 लोग थे। ठीक है, तो वो जो 5 थे ना, इनकी जो ट्यूशन फीस थी ना, देखो ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि सारे फीस माफ़ हो जाती है। सारे फीस माफ़ नहीं होती है, वो सिर्फ जो ट्यूशन फीस है ना वो माफ़ हो जाता है। ट्यूशन फीस जो यहाँ पे आपका, मैं अगले वाले वीडियो में डाल दूँगी कि कितने ट्यूशन फीस है, यहाँ का क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है, कैसा कॉलेज है, कैसा पेशेंट फ्लो है, तो मैं अगले बारे में डाल दूँगी। बट अभी मैं गोपाल आनंदीबाई स्कॉलरशिप के बारे में बताने वाली थी। हाँ, तो वो जो आपकी ट्यूशन फीस हो जाती है ना वो कम हो जाती है, बाकी आपको हॉस्टल और मेस का देना पड़ता है। ठीक है, इस बार जो था हॉस्टल और मेस का अराउंड 2 लाख के करीब पड़ गया था। तो जिनको ये स्कॉलरशिप मिला होगा उनको वो पूरा जो जितना भी यहाँ का फीस है ना, वो फीस को ना देते हुए उनको सिर्फ 2 लाख देना पड़ता है, सिर्फ यहाँ के हॉस्टल के लिए और यहाँ के मेस के लिए। सिर्फ इन 2 चीज़ के लिए उनको देना पड़ता है, बाकी उनको और कुछ नहीं देना पड़ता है। और साथ ही साथ ये जो स्कॉलरशिप जो भी अवेल करता है उसको यहाँ पर 1 साल का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। बॉन्ड क्या होता है, तो बेसिकली हर एक कॉलेज का अपना अपना तरीका होता है। हमारा जो कॉलेज है, हर एक कॉलेज का अपना अपना तरीका होता है बॉन्ड रखने का। हमारे कॉलेज में जो भी पूरा फीस दे करके आते हैं, मतलब जितना भी टोटल फीस होता है, ट्यूशन फीस हो गया, हॉस्टल फीस हो गया, जितनी भी फीसेस होती हैं, वो सारे फीस जो भी देता है उसको कोई भी एयर बॉन्ड नहीं लगता है, मतलब उसको कोई भी बॉन्ड साइन नहीं करना पड़ता है। बट जो भी यहाँ पे इस स्कॉलरशिप को अवेल करता है उसको 1 साल का बॉन्ड लेना पड़ता है, और इस 1 साल के बॉन्ड में उसको अपने 5.5 ईयर कंप्लीट करने के बाद, एमबीबीएस के 5.5 ईयर कंप्लीट करने के बाद उनको एक 1 साल का बॉन्ड सर्विस देना पड़ता है यहाँ पे। मतलब एज अ सर्विस उन्हें 1 साल यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब ये सर्विस आप 2 तरीके से भी कर सकते हो। पहला तो ये, या तो आप अपने 5.5 ईयर्स को कंप्लीट करने के बाद, मतलब एमबीबीएस के कोर्स को कंप्लीट करने के बाद 1 साल का बॉन्ड सर्विस देकर जाओ। दूसरा ये होता है कि 5.5 ईयर कंप्लीट करने के बाद अगर आपको तुरंत ही पीजी का सीट मिल गया है और आप चाहते हैं कि पहले आप पीजी करें उसके बाद आप जा कर के क्या करें, अपना ये 1 साल का सर्विस दें, ये भी आप कर सकते हैं। पर ये करने के लिए आपको पहले अपने एमबीबीएस का जितना भी आपने 5.5 ईयर का एमबीबीएस का फीस है वो आपको पहले देना होगा। उसके बाद आप अपना 3 साल का कोर्स करने के बाद पीजी का आप वापस आ करके यहाँ पे 1 साल का बॉन्ड सर्विस देंगे। और जैसे ही आपकी सर्विस ये कंप्लीट हो जाएगी, आपने जितने भी पैसे दिए थे, ठीक है, जो कि आपने 5.5 ईयर के बाद एक पूरे 5.5 ईयर का आपने जो पैसा दिया था वो आपको रिटर्न हो जाएगा। एक तो ये आप कर सकते हैं, या तो आप तुरंत 5.5 ईयर होने के बाद अपना 1 साल का बॉन्ड सर्विस दे सकते हैं। ये तो ये 2 चीज़ें होती हैं।
और साथ ही साथ मैंने तो आपको बता ही दिया कि यहाँ पे आपका मेस और आपका हॉस्टल का इंक्लूड होता है, बाकी आपका ट्यूशन फीस पूरा का पूरा माफ़ हो जाता है, जो कि आपको इस कॉलेज को काफ़ी चीप बना देता है। मतलब चीप इन द सेंस कि बहुत सस्ता हो जाता है आपके लिए कॉलेज, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू जितने भी मेडिकल कॉलेज है, जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ये थोड़ा आपको सस्ता पड़ जाता है काफ़ी। सेमी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही मैं, बट हाँ, ये आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा। तो ये था आनंदी बाई स्कॉलरशिप। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। गाइस, आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ना ही लाइक करते हो, ना ही कमेंट में बता रहे हो कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, तो मुझे कैसे पता चलेगा? जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना तो कर देती हूँ। चलो, कोई ना, तब तक के लिए ठीक है गाइस, बाय बाय। ऑल द बेस्ट अपने नीट एग्ज़ाम के लिए। बाय बाय।